तो टोटल 4 सिचुएशंस हमारे पास होती हैं हाउ टू डील विद द बिल के लिए। पहला रहता है बिल कैन बी रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। दूसरा रहता है बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। तीसरा होता है बिल इज एंडोर्स्ड टू द क्रेडिटर। ये फोर्थ सिचुएशन है जहां पे हमें ड्यू डेट याद ना रखनी पड़े। इसके लिए हम क्या करते हैं, बिल को बैंक को सेंड कर देते हैं कि जब भी ड्यू डेट आएगी बैंक विल कलेक्ट द अमाउंट। सो दिस इज द फोर्थ वन, व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक को हमने कलेक्ट करने के लिए बिल भेजा है, बैंक ने मनी नहीं दिया हमें, अभी हमें मनी रिसीव नहीं हुआ, मनी तो हमें वही ड्यू डेट पे रिसीव होगा। वी हैव जस्ट अपॉइंटेड बैंक एज एन एजेंट टू कलेक्ट द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ अस। तो सबसे पहले एंट्री सेम रहेगी फॉर द क्रेडिट सेल्स, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेकंड एंट्री सेम रहेगी फॉर ड्रॉइंग द बिल एंड रिसीविंग द एक्सेप्टेंस, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। Now, this is a new entry, that is bill sent for collection account debited to bill receivable account। ये जो थर्ड एंट्री है ये जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उस दिन भी हो सकती है, जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है उस दिन भी हो सकती है, बीच में भी किसी भी डेट पे हो सकती है। ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि आपने बिल कब सेंड किया बैंक को कलेक्शन के लिए। और फिर जब ये बैंक कलेक्ट करेगी अमाउंट तब ये एंट्री आप करेंगे कौन सी डेट पे, ऑन द ड्यू डेट। Good This evening, sir. fourth entry will be on the due date, that is bank account debited to bill sent for collection account। तो एक बार आप देखें, अगर इनमें से किसी एंट्री में कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा है तो एक बार पूछिए। ड्रॉई की बुक्स में स्टूडेंट बात करें तो चाहे बिल आपने रिटेन किया था या डिस्काउंट करवाया या एंडोर्स किया या सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन किया, किसी भी कंडीशन में ड्रॉई की बुक्स में एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आता है। ड्रॉई की बुक्स में वही सेम एंट्रीज रहेंगी। क्रेडिट परचेजेस के लिए एक एंट्री हो गई, एक्सेप्टेंस देने के लिए एक एंट्री हो गई, और अमाउंट का पेमेंट करने के लिए थर्ड एंट्री हो गई। सेम एंट्रीज होंगी, कोई चेंज नहीं होना है। थर्ड एंट्री कौन सी डेट पे होगी, ऑन द ड्यू डेट। The drawee has nothing to do regarding what the drawer has dealt with the, how the drawer has dealt with the bill। ड्रॉई तो सीधा सीधा वही सेम एंट्रीज करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन ऑल द 4 सिचुएशंस। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, अदरवाइज फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक ये फर्स्ट जनरल एंट्री आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे मैंने फर्स्ट जनरल एंट्री डायरेक्टली एक्सेप्टेंस रिसीव करने की है, यहाँ पे गुड्स को सेल करने की एंट्री नहीं की गई है, राइट। सेकंड जनरल एंट्री भी हम करेंगे बिना डेट लिखे क्योंकि क्वेश्चन में डेट गिवन ही नहीं है। सो द सेकंड जनरल एंट्री विल बी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और लास्टली जो ड्यू डेट है उस पर एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट फिक्स है, क्यों? क्योंकि बैंक कलेक्ट कर रही है ना पैसा, तो बैंक कलेक्ट करके आपको कैश नहीं देगी, बैंक आपके अकाउंट में पैसा दे देगी।
इन द बुक्स ऑफ जगत अगर हम बात करें, आप देखेंगे चारों ही सिचुएशन में ड्रॉई की बुक्स में एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है। बीइंग एक्सेप्टेंस ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, अमाउंट की अगर बात करें तो 1000 एक्सेप्टेंस देते समय आएगा और 1000 पेमेंट करते समय आएगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। डेट भी देनी रखी है क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्टली एंट्री कर देंगे। फर्स्ट एंट्री तो हो जाएगी कॉमन, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, टू वाइज अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, कितने रुपीज की, 4000 की। अब जो सेकंड जनरल एंट्री है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस और द कंडीशंस गिवन चेंज होती रहेंगी। सबसे पहला बोलता है इफ एक्स रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट, तो टिल द ड्यू डेट अगर वो रिटेन करके रखता है, सो द सेकंड एंट्री विल बी ऑन द ड्यू डेट वॉट एवर इट मे बी। क्योंकि क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो हम उसको बस अज्यूम ही करके चल रहे हैं कि जो भी ड्यू डेट होगी। द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन कंप्लीट ही हो गया क्वेश्चन। अभी हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ सिचुएशन को और देखना है। सेकंड जनरल एंट्री on the date of discounting of bill, जनरल एंट्री क्या होगी, x discounts the same with the banker paying ₹100 as discounting charges, so bank account debited 3900, discounting charges account debited to bill receivable account,
और यहाँ पे ये और कोई एंट्री नहीं होगी सेकंड सिचुएशन में। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। जो थर्ड सिचुएशन है उसमें सेकंड जनरल एंट्री, and this second general entry will be on the date of endorsement. If X endorses the same to his bank to his creditor Z in full settlement of his debt of rupees 4080, Z's account debited 4080 to bill receivable account 4000 to discount receipt account 80, being wise acceptance। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? Endorsed to Z. And in the fourth situation, there will be two journal entries. First, on the date when bill was sent. If X sends the bill to his banker for collection on the next date, तो जो भी डेट रहेगी, bill sent for collection account debited, to और इस फोर्थ सिचुएशन में एक थर्ड जनरल एंट्री भी होगी। फर्स्ट जनरल एंट्री तो कॉमन है ही सभी में, सेकेंड एंट्री हमने सब में अलग अलग की है, और यहाँ पे थर्ड जनरल एंट्री भी होगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि अमाउंट कब कलेक्ट होगा बैंक से, ऑन द ड्यू डेट ओनली। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट ₹4000। देखिए कोई डाउट हो तो।